ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म को अपने फायदे के लिए बनाया था और फिर ये लोग इतने चालाक चतुर थे कि लोग इसकी ज़बान में आ भी गए, इसके बहकावे में आ भी गए और इस धर्म को मान करके फिर लोग चलने भी लगे। अगर लोग ये समझे कि भाई ये तो ऐसी बात नहीं है, तो आप कोई भी पुस्तक पढ़ करके देख लें। मैं थोड़ा सा पढ़ करके आपको सुना रहा हूँ, आप खुद फैसला करें। देखिए, ये गौतम स्मृति है और इसका अध्याय है 1 और 10 यानी 11। यहाँ क्या लिखा है देखें। यहाँ लिखा है कि राजा सब पर शासन करता है। सही बात है, राजा है तो उसकी हुकूमत हर एक पे होगी। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, ब्राह्मण को छोड़कर। बात समझ में आ गई। राजा ब्राह्मण पे राज नहीं करेगा, बल्कि ब्राह्मण ही राजा पर राज करता है। और इस तरह की बातें आप देख सकते हैं धर्म ग्रंथों में भरी पड़ी हैं। तो आपको एक लाइन से नहीं पता चल रहा है कि ये ब्राह्मणों का बनाया हुआ धर्म है, जो ब्राह्मणों ने अपने फ़ायदे के लिए और लोगों को मूर्ख बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपनी अकल से लोगों को ग़ुलाम बनाने के लिए हिंदू धर्म की बुनियाद रखा है। आप देखिए क्या है कि वो शुभ कर्म करने वाला, सच बोलने वाला, वेद और तर्क में सुशिक्षित, ईमानदार, जितेंद्रिय, गुणवान, साथियों वाला, उपायों से संपन्न और सब प्रजाओं के साथ समानता का व्यवहार करने वाला होवे और उनका हित करे। ये राजा के बारे में। ऊपर बैठे हुए कि उसकी सब नीचे बैठकर सेवा करें, ब्राह्मणों को छोड़कर। देखिए कितनी गजब बात है ये। गजब बात मैं यहाँ से भी आप समझें। ऊपर जो बताया कि मतलब राजा कैसा होना चाहिए, वहाँ से आप इसको मैं दोबारा पेंट पे पेंट कर रहा हूँ। अगर कुछ नज़र आ जाए तो ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। यहाँ लिखा है कि ऊपर राजा जो है ऊपर ऊंचे आसन पर बैठे हुए कि उसकी सब नीचे बैठकर सेवा करें। जितने भी लोग हैं सब राजा के नीचे बैठ कर के राजा की सेवा करें। आगे क्या, ब्राह्मणों को छोड़कर। ब्राह्मण आप देखेंगे सीरियल वगैरह में भी कोई ऋषि वगैरह आते हैं, कोई ब्राह्मण आता है राजा से मिलने के लिए, तो राजा उसको ऊंची जगह पे बैठाता है। अपने से ऊंची जगह पे राजा ब्राह्मण को बैठाता है। तो यहाँ बताया देखें कि अगर कोई ब्राह्मण गया है तो राजा, बाकी तो सारे लोग राजा से नीचे बैठेंगे, लेकिन कोई ब्राह्मण है तो वो राजा से भी ऊपर बैठेगा, पर वे भी इसका मान करें, यानी राजा की इज्जत करें। अब राजा इतना किया है कि अपने सर पे बैठा लिया है, तो थोड़ी सी रियायत तो करनी चाहिए कि हीलो डोले ना, ताकि सर में दर्द ना हो। तो ये चीज़ है। तो ऊपर ये बात आई है कि राजा का शासन ब्राह्मण पे नहीं चलेगा। और यहाँ देखें फिर राजा को कैसा होना चाहिए, वो चीज़ आ गई। और उसके बाद नीचे ये बात आई है कि सारे लोग राजा से नीचे बैठे राजा की सेवा करें, लेकिन ब्राह्मण न राजा की सेवा करेगा और न राजा से नीचे बैठेगा। याद देखिए ब्राह्मणों ने राजा को किस तरह से ग़ुलाम बनाया था, वो आप ज़रा नीचे देखें। और ग़ुलाम बनाने का आदेश दिया जा रहा है कि राजाओं को किस तरह से ब्राह्मण की ग़ुलामी करनी है और ब्राह्मणों की ग़ुलामी में किस तरह से लोगों पर जुल्म करना है, वो इस तरह का आदेश आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा है कि वो वर्णों और आश्रमों की न्याय के साथ रक्षा करें। वर्ण यानी जाति की भी रक्षा करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो जाति हैं, जाति के कामकाज हैं, जिसके ज़िम्मे जो काम है वो अपने काम में लगा रहे हैं। क्योंकि आगे देखिए क्या लिखा है, और अपने धर्म से डिगे हुओं को इनके धर्म में स्थापित करें। यानी कि कोई शूद्र अगर सेवा नहीं कर रहा है, ग़ुलामी नहीं कर रहा है ऊंची जाति की, तो राजा उसको मारकर पीटकर जिस तरह से भी हो
बल्कि कहीं तो ये बात है कि अगर मैंने अभी जहन के अंदर नहीं है, शायद कि मनुस्मृति के अंदर हो या कहीं भी हो, लेकिन ये बात है कि अगर शायद क्या त्रिस्मृति के अंदर है, पता नहीं कहाँ पे है, लिखी हुई है किताब के अंदर, मैंने लिखा, ये कॉपी में लिखा है वाला, तो वहाँ ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई शूद्र ऐसा ना करे, यानी अपने धर्म से बाहर हो जाए, सेवा न करना चाहे, तो ये तो सभी जगहों पे लिखी हुई है, लगभग 10-20 जगहों पे कि राजा उसको मारपीट करके लाए, लेकिन कहीं पर है कि राजा उसका वध भी कर दे, जान से भी मार दे अगर कोई ऐसा काम करे तो। आगे लिखा है कि धर्म में स्थित हुआ ही वो अंश कर का अधिकारी होता है, ऐसा माना जाता है। कौन कर का, यानी कि राजा को कर उसी सूरत में मिलेगा जब वो इस तरह का कर रहा हो। बात समझ में आ रही होगी। आगे देखिए क्या है कि विधिया उच्च कुल, ठीक, वाणी रूप यौवन और शील से संपन्न न्यायशील और तपस्वी ब्राह्मण को पुरोहित नियुक्त करे और उससे मार्गदर्शन पाकर कर्मों को करे। देखें, अपना पुरोहित जो है वो ब्राह्मण को बनाए और ब्राह्मण जो कुछ बताए, जो रास्ता दिखाए, तो उसी रास्ते पर चले। देखिए, ब्राह्मण के द्वारा मार्ग पर डाला हुआ क्षत्रिय समृद्धि को प्राप्त होता है, व्यथा को प्राप्त नहीं होता, ऐसा माना जाता है। तो देखिए, और नीचे जिन बातों को ज्योतिषी कहे राजा उनका आदर करें। तो इस तरह की बहुत सारी बातें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजा के कहे हुए के अनुसार वो चले। थोड़ा सा मैं ये पढ़ देता हूँ, उसके बाद में बात ख़त्म कर दूँगा। ऊपर भी कुछ है शायद कि यह क्या, ब्राह्मण ज्ञान छत्र बल के साथ प्रवृत्त होकर ही देवों, पितरों और मनुष्यों को धारण करता है, ऐसा माना जाता है। तो साथ में यहाँ से दूसरी बात है, दमन करने से दंड कहलाता है, ऐसा कहते हैं। इसलिए राजा उच्च खल जनों का दमन करे, यानी बुरे लोगों का हो सकता है, इस तरह की बातें। वर्ण और आश्रम धर्म का पालन करने वाले, यहाँ आगे देखें, वर्ण और आश्रम धर्म का पालन करने वाले अपने कर्म में स्थित जन, यहाँ लगता है काट गया है, जन मर कर अगर हम करें, और अपने कर्मों का फल भोग कर तत्पश्चात शेष कर्म से विशिष्ट देश जाति को रूप आयु ज्ञान शील वित्त सुख और वृद्धि के मुक्त होकर पुनः जन्म और विद्या को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत आचरण करने वाले लोग नष्ट हो जाते हैं। आचार्य का उपदेश और राजा का दंड ही उनका पालन करता है, इसलिए राजा और आचार्य निंदा की योग नहीं। तो यहाँ ये बात आई है बड़ी, हालांकि मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बड़ी मजबूत बात आई है। यहाँ ये बात आ रही है कि वर्ण और आश्रम धर्म का पालन करें तो इससे क्या होगा कि इससे उसकी जो है, जैसे मरने के बाद जो है सुख और अच्छी गति, ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो उसको प्राप्त होगी। जो इनके यहाँ है स्वर्ग है और जो कुछ है मुक्ति वगैरह, जो कुछ भी इनके यहाँ होता है मरने के बाद जो अच्छा होता है, उसके बारे में कि अगर कोई अपने वर्ण यानी जाति से जुड़ा हुआ है, जाति के धर्म को, जाति के काम को कर रहा है, तो उसके साथ ये होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वो इस तरह से नहीं कर रहा है, तो फिर वो उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, वो नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हालांकि ये नष्ट वाली बात कहीं नहीं, यही इसी जगह लिखी हुई है और कहीं भी नहीं लिखी हुई नहीं है, बल्कि वो उसको नरक में पकाया जाएगा। तो इस तरह की बातें आती हैं, तो ये बात भी ध्यान के अंदर, ख्याल के अंदर रहे।